I'm sorry, बीच में लेक्चर ब्रेक हो गया था। ठीक है, सो मैं बता रहा था, सपोज सिग्नल इज राइट साइडेड। ठीक है, सपोज सिग्नल इज राइट ऑफ दिस एंड दिस इज द राइट मोस्ट पोल। ठीक है, सो दिस इज द राइट मोस्ट पोल, अदर पोल्स आर टू द लेफ्ट ऑफ दिस। ठीक है, अगर कोई और ज़्यादा अगर पोल्स वगैरह हैं तो वो यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स आर ओ सी डज नॉट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस आर ओ सी से उधर है। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, नाउ सपोज मैं पोल लोकेशन को उधर लेके जाता हूँ, इवन नाउ द सिस्टम इज अनस्टेबल, राइट मोस्ट पोल ये हो गया आपका। ठीक है, बाकी पोल्स कहाँ पे हैं, उधर है, ये राइट मोस्ट है, बाकी इससे उधर है, सो अब भी अनस्टेबल है। अब मैं बिल्कुल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या है, द राइट मोस्ट पोल इज एट ज़ीरो लोकेशन, इज एट सिग्मा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, सो आर ओ सी इवन डज नॉट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सेस। ठीक है, आर ओ सी डज नॉट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सेस। ठीक है, बट जे ओमेगा को टच कर रहा है, सो क्या कहलाएगा, मार्जिनली स्टेबल। नाउ बाकी पोल्स कहाँ हैं, सब लेफ्ट में है। ठीक है, एक पोल यहाँ पे है, s इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे। ठीक है, सो क्या है, मार्जिनली स्टेबल। नाउ अब मैं थोड़ा सा अंदर इसके चला गया, जे ओमेगा के थोड़ा सा लेफ्ट में, सो अब ये आपका आ गया। दैट मीन्स नाउ जे ओमेगा एक्सिस अब क्या हो गई, इंक्लूड हो गई। सो आर ओ सी कंटेन जे ओमेगा एक्सिस, राइट मोस्ट पोल कहाँ पे हो गया, टू द लेफ्ट ऑफ जे ओमेगा एक्सिस। सो ये क्या है, राइट साइडेड सिग्नल, तभी तो आर ओ सी राइट साइडेड है। ठीक है, सारे पोल्स कहाँ पे हैं, लेफ्ट में हैं। ठीक है, आर ओ सी इज़ राइट साइडेड, ऑल द पोल्स आर इन द लेफ्ट ऑफ एस प्लेन के लेफ्ट में है, एंड द सिस्टम इज़ नाउ स्टेबल बिकॉज आर ओ सी इंक्लूड्स जे ओमेगा एक्सिस। ठीक है, दैट मीन्स फॉर अ राइट साइडेड सिग्नल टू बी स्टेबल, all the poles for right sided signal, ROC is right sided. ठीक है, and all the poles must be to the left of S plane for the system to be stable. ठीक है, ये कंक्लूजन है जो आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हो, दैट सारे पोल्स लेफ्ट में होने चाहिए तभी सिस्टम स्टेबल होता है। क्यों, बिकॉज कंट्रोल सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट हम कॉजल नेचर लेके चलते हैं। ठीक है, एंड कॉजल मीन्स राइट साइडेड। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ कॉजल होता है, इसलिए कभी वहाँ पे अगर e टू दी पावर -80 है तो ut साथ में नहीं लिखना होता, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ut इंक्लूड होता है फंक्शन में। नाउ इससे रिलेटेड जो भी है वो मैं अभी बताऊँगा, इसके बाद में जस्ट मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता। ठीक है, पहले मैं और टॉपिक्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये टॉपिक मैं फिर से बताऊंगा, यही पार्ट किसके लिए, लेफ़्ट साइडेड के लिए। ठीक है, यही पार्ट लेफ़्ट साइडेड के लिए बताऊंगा, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करवा दूंगा, सो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो उससे पहले हम क्या देखते हैं, कुछ और देखते हैं। सो यहाँ पे ध्यान रखना अभी के लिए, दैट अगर राइट साइडेड है देन आर ओ सी अगर इस तरह से इंक्लूड करता है जे ओमेगा को, तो ये क्या है, स्टेबल है। और अगर आर ओ सी इसके राइट में है, जे ओमेगा एक्सिस यहाँ पे आ गया आउटसाइड आर ओ सी, दैट मीन्स ये क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। अगर लेफ़्ट साइडेड की बात चल रही है तो लेफ़्ट साइडेड इस तरह से होना चाहिए, जे ओमेगा एक्सिस आ गया, दैट मीन्स स्टेबल है। एंड अगर लेफ़्ट साइडेड में आर ओ सी इस तरह से आया, जे ओमेगा एक्सिस यहाँ पे रह गया, सो आर ओ सी इज़ दिस, जे ओमेगा इज़ आउटसाइड आर ओ सी, दैट मीन्स अनस्टेबल सिस्टम। और बोथ साइडेड के लिए आर ओ सी इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, now the fifth property is for finite duration signal ROC is entire what, S plane।
ठीक है, बट यू हैव टू चेक एट 3 पोजिशन एट s इज इक्वल्स टू 0, एट s इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड s इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी. सो ROC इज एंटायर s प्लेन एक्सेप्ट पॉसिबली 0 और s इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी. यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, बाकी तो होगा ही होगा, इन तीनों पे चेक करना होगा. तो चेक करना क्या होगा, ROC मीन्स लाप्लास शुड बी फाइनाइट. सो इन 3 लोकेशन पे लाप्लास जो आपने निकाला है वो वैल्यू रख के देखना होगा. अगर लाप्लास इन तीनों पे फाइनाइट आता है या इन तीनों में से जहाँ पे भी फाइनाइट आता है उसको लेना है, बाकी को नहीं लेना है. जहाँ लाप्लास फाइनाइट आया वो लेना है, बाकी नहीं लेना है. सो सपोज़ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. सो दिस इज़ योर सिग्नल, दिस इज़ 1 प्रेजेंट अप टू 0 to 3, दिस इज़ योर FT. ठीक है. नाउ अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको 2 तरह से देख सकते हैं. डायरेक्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला Fs इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी FT e टू द पावर माइनस ST dt. ठीक है. नाउ ये FT कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, 0 से 3 तक. सो 0 से 3 आपने लिमिट को चेंज कर दिया एंड ये कितना है 1. दैट मीन्स e टू द पावर माइनस ST डिवाइडेड बाय माइनस S, एंड माइनस S की जगह मैं S लिख देता हूँ. 3 से 0 लिमिट को उल्टा कर दिया. ठीक है. दैट मीन्स 0 पुट करोगे तो 1 बाय S आएगा एंड आप 3 पुट करोगे तो e टू द पावर माइनस 3t बाय S आएगा. ठीक है. दैट मीन्स e टू द पावर, ये लिमिट किसके ऊपर है, t के ऊपर है. सॉरी, ये जो लिमिट है ये t के ऊपर है. सो ध्यान रखना, मैंने s इज इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया, ये गलत है. फंक्शन ऑफ s आना चाहिए ना. आप क्या निकाल रहे हो, लाप्लास निकाल रहे हो, तो लाप्लास मीन्स फंक्शन ऑफ s, तो t तो आ ही नहीं सकता ना आप. सो e टू द पावर माइनस 3s आएगा. ठीक है. नाउ इसको एक और तरह से निकाल सकते हैं. दिस फंक्शन कैन बी रिटन लाइक दिस. 1 प्रेजेंट बिटवीन 0 एंड 3 फाइनाइट ड्यूरेशन पल्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. कहाँ, ut 0 से कहाँ 3 तक. ठीक है. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सिग्नल, द सिग्नल इज़ 1 प्रेजेंट 0 to 3, 0 to 3 इज रिटन लाइक दिस. ठीक है. नाउ ut का लाप्लास 1 बाय s. नाउ माइनस ut का लाप्लास क्या होगा, 1 बाय s, एंड बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग ये क्या आएगा, e टू द पावर s इंटू माइनस 3, डैट मीन्स माइनस 3s. ठीक है. सो ये सेम आ गया यहाँ से भी. बट यहाँ आपको करना क्या होगा, यहाँ आपको क्या बताया मैंने, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल ROC इज एंटायर S प्लेन एक्सेप्ट पॉसिबली 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी. सो 0 पे चेक करना होगा. सो 0 पुट करा तो 1 बाय 0 इन्फिनिटी हो गया. ठीक है. माइनस e टू द पावर 0 1 बाय व्हाट, 1 बाय s. आप इस तरह से देखें, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाय s. दिस इज़ योर ट्रांसफॉर्म. ठीक है. नाउ पुट s इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो 1 माइनस e टू द पावर 0, दैट मीन्स 0 divided by 0. Now 0 by 0 form, that means L'Hopital's rule can be applied. So differentiate this with respect to s, that means minus e to the power minus 3s. 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस साइन e टू द पावर माइनस 3s का क्या होगा, e टू द पावर माइनस 3s इंटू माइनस 3. दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिफ्रेंशिएट द डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू s. s को डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, 1. Now 3 into e to the power 0 is 3 into 1, that means 3. So this is equal to 3. So Laplace is equals to 3 at s is equals to 0. That means finite. So s is equals to 0 is okay. ठीक है. Now अब आपको infinity and minus infinity put करना होगा. ठीक है. Now 1 minus e to the power minus 3 into infinity. That means e to the power माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी. ये कितना होगा, 0. दैट मीन्स 1 बाय इन्फिनिटी एंड दैट मीन्स 0 एंड दैट मीन्स फाइनाइट.
सो इन्फिनिटी भी ओके है। नाउ माइनस इन्फिनिटी देखते हैं, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3 इंटू माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस इन्फिनिटी। ई टू द पावर माइनस 3 इंटू माइनस इन्फिनिटी मीन्स प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। दैट मीन्स ये कितना हुआ, माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस इन्फिनिटी, दैट मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दैट मीन्स लॉपिटल रूल हैज़ टू बी अप्लाइड। सो लॉपिटल रूल किस तरह से अप्लाई करेंगे, वही सेम चीज़, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाय s, ठीक है। एंड दैट मीन्स आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। सो माइनस एंड ये आएगा 3 ई टू द पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाय 1। नाउ पुट s इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, दैट मीन्स 3 ई टू द पावर इन्फिनिटी आएगा, एंड दैट मीन्स इन्फिनिटी, एंड दैट मीन्स नॉट फाइनाइट। सो क्या नहीं आएगा, माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा, बिकॉज एट माइनस इन्फिनिटी द लाप्लास केम आउट इन्फिनिटी, ठीक है। सो एंटायर एस प्लेन इंक्लूडिंग s इज इक्वल्स टू 0 एंड s इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। नाउ अब एक चीज़ जो मैं आपको याद रखनी है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, e टू दी पावर माइनस 80 ut का लाप्लास मैंने आपको क्या बताया, दैट द लाप्लास इज 1 बाय s प्लस a। यहाँ माइनस a है तो यहाँ प्लस a आएगा, ठीक है। एंड सिग्मा ग्रेटर देन माइनस a। वाई ग्रेटर देन, बिकॉज दिस इज राइट साइडेड, so right sided has to be conveyed in the ROC by greater than sign। माइनस a क्यों आया, बिकॉज t का कोफिशिएंट माइनस a है, ठीक है। नाउ ये कब है, जब a माइनस a बिलोंग टू रियल नंबर। सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता, e टू द पावर माइनस 80 ut सपोज, तो इसका ROC क्या बोलता मैं, अगर a किस फॉर्म का होता, सपोज इस तरह का b प्लस जे सी, दैट मीन्स रियल प्लस j इमेजिनरी फॉर्म का अगर a होता, देन किस तरह से आप लिखते हैं, वही सेम चीज़ 1 बाय s प्लस a आपको लिखना होता। बट अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आप किस तरह से लिखते, बिकॉज ये क्या है, सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन सम नंबर, ठीक है, एक नंबर लिखना होता है। सो यहाँ सिग्मा, क्योंकि राइट साइडेड है इसलिए ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी नंबर है, दैट्स वाई आपको क्या लिखना होगा, माइनस रियल पार्ट ऑफ ए, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ माइनस ए, वेयर माइनस ए इज़ कोफिशिएंट ऑफ टी। इस चीज़ को आप यहाँ भी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ माइनस ए, क्योंकि ये खुद में ही रियल है इसलिए ये माइनस ए आ गया, ठीक है। बट यहाँ ये कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ b प्लस जे सी, दैट मीन्स b। सो सिग्मा मस्ट बी ग्रेटर देन b, ठीक है। सो अगर a इमेजिनरी है तो यहाँ रियल पार्ट ऑफ माइनस a लिखना है, और अगर a रियल है तो माइनस a ही रियल पार्ट है। नाउ मैं आपको ROC लिखने का तरीका बताता हूँ फॉर e टू द पावर फंक्शंस, ठीक है। सो सपोज द फंक्शन इज लाइक दिस, e टू द पावर 3t इंटू u ऑफ माइनस t प्लस 1, ठीक है। इसका लाप्लास क्या होगा वो सब छोड़ दो, आपको ROC देखना है बस। सो ये माइनस t है ना, दैट मीन्स ये किस तरह से होगा, ये मैं आपको इस तरह का बता चुका हूँ। माइनस t मीन्स लेफ्ट साइडेड, लेफ्ट टू वॉट, पुट माइनस t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 1। सो ये t इज इक्वल्स टू 1 के कहाँ है, लेफ्ट में है, क्यों, बिकॉज माइनस साइन है, ठीक है। नाउ ये इसका मतलब है u ऑफ माइनस टी प्लस 1 का। सो आपको इससे मतलब नहीं है, बस माइनस टी से आपको ये ध्यान रखना है दैट द टोटल फंक्शन दिस इज लेफ्ट साइडेड, ठीक है। सो दैट मीन्स सिग्मा, उसके बाद राइट लेफ्ट साइडेड के हिसाब से ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन बनाना होता है। सिंस लेफ्ट साइडेड है सिग्नल, इसलिए लेस देन का साइन आएगा, ठीक है। नाउ टी का कोफिशिएंट, ठीक है, दिस इज ROC फॉर दिस, ठीक है। नाउ सपोज
माइनस e टू द पावर माइनस 2t u ऑफ माइनस टी, दिस इज़ योर फंक्शन। नाउ इस माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ROC से मतलब है, ठीक है। ये माइनस साइन तब देखते जब आपको लाप्लास निकालना होता। नाउ दिस इज़ u ऑफ माइनस टी, दैट मीन्स लेफ्ट साइडेड, दैट मीन्स लेस देन साइन। What is the coefficient of t? That is minus 2. So this is your ROC, ठीक है। Now e to the power 3t ut, ठीक है। ये क्या है? राइट साइडेड। ये क्या है? 3, दैट मीन्स सिग्मा ग्रेटर देन what? 3. So this is ROC of this and this is ROC of this. Then what is the ROC of this total function? So the function is now minus e to the power minus 2t u of minus t plus e to the power 3t ut. So ये अब आपका टोटल फंक्शन है। इस इंडिविजुअल का ROC आपको पता है, इस इंडिविजुअल पार्ट का आपको ROC पता है, टोटल का कैसे निकालेंगे? सो इंडिविजुअल का देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। सो इस पार्ट का ROC क्या है? इस पार्ट का ROC आपका सिग्मा लेस देन माइनस टू लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है। सो आप -2 पे एक ऐसा लाइन बनाना एंड ऊपर की ओरिएंटेशन में आप इस तरह से लाइन बना देना, ठीक है। सो दिस इज द ROC ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ROC 1। नाउ सिग्मा ग्रेटर देन -3, ठीक है, ओ सॉरी सिग्मा ग्रेटर देन 3 इस साइड आएगा। आप इधर आपने ऊपर की तरफ किया है, सो इधर आप इस तरह से डिफरेंट एंगल में आपको लाइन बनानी है, ठीक है। सो दिस इज ROC 2। इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन दिस एंड दिस? दोनों ROC में कुछ कॉमन दिख रहा है रीजन? जो ROC 1 में रीजन है वो ROC 2 का रीजन नहीं है, और जो ROC 2 का रीजन है वो ROC 1 का नहीं है। दैट मीन्स देयर इज़ नो कॉमन रीजन, देयर इज़ नो कॉमन रीजन। जहाँ जिस रीजन में इसका लाप्लास फाइनाइट होगा उस रीजन में इसका लाप्लास इन्फिनिटी होगा, एंड जिस रीजन में इसका लाप्लास फाइनाइट है उस रीजन में इसका लाप्लास इन्फिनिटी है। दैट मीन्स ऐसा कोई सा भी रीजन कॉमन नहीं है जहाँ इसका भी लाप्लास फाइनाइट हो एंड जहाँ इसका भी लाप्लास फाइनाइट हो, ठीक है। क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन ROC। ROC मीन्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। देयर इज़ नो रीजन वेयर लाप्लास इज कन्वर्जेंट, ठीक है। ये इस तरह से है, ये रीजन इधर है, ये रीजन उधर है, दोनों रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये ROC किसका है? इस पार्ट का। ये ROC किसका है? इस पार्ट का। दोनों के सम का ROC देखने के लिए कॉमन देखना होता है। नाउ सपोज द फंक्शन इज ft इज इक्वल्स टू e टू द पावर रैम्प फंक्शन, e टू द पावर रैम्प, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। नाउ इस तरह के फंक्शंस को किस तरह से करना होता है? e टू द पावर rt कैन बी रिटन लाइक दिस, e टू द पावर t ut, इसको एक्सपैंड करके लिखना होगा, ठीक है। सो आप किस तरह से कर सकते हैं? आप इस तरह से करना। नाउ दिस इज ut is different for t greater than 0 and different for t less than 0. So you have to break this function like this, ठीक है। Now for t greater than 0 ut is 1, that means the function is equals to e to the power t. For t less than 0 ut is 0, 0 into t is 0, e to the power 0 is 1, ठीक है। So ft is equals to e to the power t for t greater than 0 and 1 for t less than 0. That means this can be written like this, e to the power t, and since this is present for t greater than 0, that means u of t plus 1 present for negative time, that means u of minus t. Now what is the ROC of this individual part? इस पार्ट का ROC क्या है? ROC 1। ये राइट साइडेड है, दैट मीन्स 1 कोफिशिएंट, दैट मीन्स टू द राइट ऑफ व्हाट? 1,
ये क्या है ROC1. नाउ दिस इज लेफ्ट साइडेड, ठीक है. एंड यहाँ पे क्या है e⁻0t, दैट मीन्स लेफ्ट ऑफ 0, दैट मीन्स टू द लेफ्ट ऑफ 0. दिस इज ROC2. इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू रीजन्स? नहीं है ना. दैट मीन्स देयर इज नो कॉमन ROC for this total function. That means Laplace transform does not exist. Now the next question, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है. ft इज इक्वल्स टू cos ओमेगा नॉट t ut. ut मीन्स राइट साइडेड, ठीक है. फाइंड fs और Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एंड ROC, ठीक है. सो लाप्लास भी निकालना है एंड इन व्हाट रीजन दैट लाप्लास इज डिफाइंड, ठीक है. सो cos ओमेगा नॉट t, दैट मीन्स cos ऑफ थीटा. सो दैट मीन्स e⁻j थीटा, दैट मीन्स ओमेगा नॉट t प्लस e⁻ -j थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. एंड साथ में क्या आएगा आपका ut. दैट मीन्स ये हाफ मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है. सो हाफ इंटू e⁻j ओमेगा नॉट t प्लस हाफ e⁻ -j ओमेगा नॉट t ut, ठीक है. नाउ दिस इज राइट साइडेड, दिस इज ऑल्सो राइट साइडेड. The coefficient of t is a complex number which has no real part. So sigma greater than real part of j omega naught. Real part of j omega naught is 0. That means sigma greater than 0. What is this right sided? So sigma greater than what? Real part of coefficient of t. That means real part of minus j omega naught and real part of a completely purely imaginary number is 0. दैट मीन्स कॉमन ROC. ये इस पार्ट का भी कॉमन ROC क्या है? सिग्मा ग्रेटर देन 0. इस पार्ट का भी ROC क्या है? सिग्मा ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स टोटल का ROC क्या है? सिग्मा ग्रेटर देन 0. सो देयर इज कॉमन ROC, दैट मीन्स Laplace exist, and that means half e⁻a into t, that means 1 by s. दिस इज a, तो ये क्या आएगा -j ओमेगा नॉट, ठीक है, प्लस हाफ 1 by s. ये क्या है? नाउ दिस इज a, तो उल्टा साइन हो क्या आएगा? तो ये -j ओमेगा नॉट है, तो उधर क्या आएगा? +j ओमेगा नॉट. नाउ आप हाफ को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा. एंड उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे, LCM लेकर आप इसको LCM लेकर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर. तो ये किसका आया? cos ओमेगा नॉट t, बट ये ध्यान रखना ये ut भी साथ में है, ठीक है. सो एंड सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है. ये आपका क्या हुआ? ROC, ठीक है. सो कॉस फंक्शन में ध्यान रखना ये s ऊपर आता है एंड t का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर आता है, ठीक है. अगर यहीं ये साइन ओमेगा नॉट t फंक्शन होता, ठीक है, तो ये ऊपर क्या आता? ऊपर आपका 1 आता, 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर. बट ये 1 ना होता, ये क्या होता आपका? ओमेगा नॉट होता, ठीक है. सो यहाँ s आता है ऊपर, यहाँ s नहीं आता, यहाँ एक कांस्टेंट आता है. और वो जो कांस्टेंट है ये ध्यान रखना, यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर है, यहाँ ओमेगा नॉट है. गलती से कभी भी ओमेगा नॉट स्क्वायर नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है. सो इसका भी ROC कितना होगा? सिग्मा ग्रेटर देन 0, बिकॉज ut की वजह से ये राइट साइडेड है तो ग्रेटर देन साइन, एंड बिकॉज साइन के केस में फिर से कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल बनेगा और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का रियल पार्ट क्या होता है? 0. सो सिग्मा ग्रेटर देन 0. नाउ अब एक चीज़ याद रखना, e⁻
माइनस ए टी यू टी का मैं आपको बता चुका हूँ 1/s, यहाँ माइनस ए है इसलिए यहाँ प्लस ए आएगा, ठीक है। एंड राइट साइडेड है इसलिए सिग्मा ग्रेटर देन क्या, माइनस ए, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। नाउ अब मैंने आपको बताया था अगर टाइम डोमेन में t से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए टी यू टी, देन फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई होता है एंड ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन आएगा। सो एक बार मल्टीप्लाई करा इसलिए माइनस साइन एंड d बाय क्या, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो यहाँ वेरिएबल क्या है, s है, सो s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स 1/s प्लस a, ठीक है। सो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/s प्लस a होल स्क्वायर, ठीक है, या इसको ऐसे कर लो 1/s प्लस a स्क्वायर, ठीक है। सो ध्यान रखना जब यहाँ t है तो यहाँ नीचे स्क्वायर आया, जब यहाँ t स्क्वायर होगा तो यहाँ क्यूब बन जाएगा, ठीक है, एंड साथ में कुछ और भी आएगा ऊपर 1 के अलावा, ठीक है। बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ t की जो पावर है उससे एक एक्स्ट्रा पावर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर में आती है। यहाँ t है तो यहाँ s का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, यहाँ t स्क्वायर होगा तो नीचे s क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। एंड t इंटू ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी का आपको याद रखना होगा 1/s प्लस a होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली फॉर लेफ्ट साइडेड आपको पता है e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी का लाप्लास भी 1/s प्लस a होता है एंड सिग्मा लेस देन माइनस a। बट यहाँ आपने फिर से गलती कर दी, मैंने आपको बताया था माइनस साइन आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसमें भी अगर आप t से मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स माइनस टी ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, उसका लाप्लास क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही तो फंक्शन आएगा, ठीक है। सो 1/s प्लस a होल स्क्वायर, बट ROC क्या होगा, लेफ्ट साइडेड होगा, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है। कॉस एंड साइन का मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ एक चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो मैं आपको बता रहा था। सपोज़ सबसे पहले ut का लाप्लास क्या होता है, ut का लाप्लास होता है 1/s एंड सिग्मा इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये राइट साइडेड है, ठीक है। ऐसे ही rt रैम्प फंक्शन का क्या होता है 1/s स्क्वायर, इसका भी सिग्मा क्या होता है, सेम होता है। rt कैन बी रिटन एज t इंटू यू टी, ठीक है। सो यहाँ t है दैट मीन्स t टू द पावर 1 है तो यहाँ s टू द पावर t प्लस 1 होगा, ठीक है। सो जो भी यहाँ पावर होता है उसका एक एक्स्ट्रा पावर यहाँ पे आता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर t टू द पावर n यू टी where n is positive. The formula is यहाँ n है इसलिए नीचे क्या आएगा, s टू द पावर n प्लस 1 आएगा। जो यहाँ t की पावर है उससे एक एक्स्ट्रा पावर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिनोमिनेटर में आती है। यहाँ n है तो यहाँ n प्लस 1 होगा, 2 है तो 3 होगा, 3 है तो 4 होगा, ठीक है। बट ऊपर क्या आता है n फैक्टोरियल, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ n प्लस 1 है, ऊपर n प्लस 1 फैक्टोरियल नहीं है, ऊपर ये जो भी पावर है उसका फैक्टोरियल आता है, ठीक है। एंड सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 इज़ ROC बिकॉज ये ut है। सो आपने क्या देखा, t ut, ये क्या है t टू द पावर 1, यहाँ 1 है तो नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1 दैट मीन्स स्क्वायर, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 का फैक्टोरियल आएगा दैट मीन्स 1। सो 1/s स्क्वायर इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं शिफ्टिंग करता हूँ, दैट मीन्स t टेंड्स टू t माइनस 1, दैट मीन्स द फंक्शन बिकम्स t माइनस 1 u ऑफ t माइनस 1। एंड व्हाट इज़ द लाप्लास ऑफ दिस, बाय प्रॉपर्टी 1/s स्क्वायर, बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग there is one extra factor, what is that,
यहाँ शिफ्टिंग हुआ तो यहाँ ई टू द पावर फैक्टर आएगा, ठीक है। तो ई टू द पावर एस तो आपको लिख ही लेना है, ठीक है, क्योंकि आप एस डोमेन में हो। यहाँ -1 आया तो यहाँ भी -1 आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। नाउ सो अभी तो क्या देखा आपने, टी यू टी है, तो टी यू टी से t-1 यू टी का लाप्लास आपने डायरेक्टली लिख दिया। बट अब मैं क्या करता हूँ, टी यू ऑफ t-1 में लिखता हूँ, ठीक है। इसका लाप्लास क्या होगा, ठीक है, इसका लाप्लास लिखना है। सो करना क्या होगा, आप इस तरह से देखिए, सपोज लाप्लास ऑफ दिस इज एफ एस, सपोज, ठीक है, सपोज लाप्लास ऑफ दिस इज एफ एस। नाउ अभी ये जो u के अंदर है ना, इसको t बनाइए। इसको आप t कब बना सकते हैं, व्हेन t टेंड्स टू t+1, ठीक है। सो t की जगह t+1 लिखिए, t+1 इंटू यू ऑफ t की जगह t+1 एंड -1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो ut बन गया ना। सो ये जो t-1 है इसको ut बनाना होता है, ठीक है। तो ये अब ut बन गया, ठीक है। नाउ अगर यहाँ आपने शिफ्टिंग किया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, ई टू द पावर एस तो आएगा ही आएगा, +1 से शिफ्टिंग किया है तो +s होगा, ठीक है। नाउ लाप्लास तो आपको एफ एस निकालना है ना, ठीक है। सो अब आपको लिखना होगा एफ एस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एस, नो सॉरी, एफ एस इंटू ई टू द पावर एस इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ दिस, दैट मीन्स लाप्लास ऑफ टी यू टी +1 इंटू यू टी प्लस यू टी, ठीक है। लाप्लास ऑफ टी यू टी इज़ 1/s² एंड लाप्लास ऑफ यू टी इज़ 1/s, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू एफ एस इंटू ई टू द पावर एस। आपको निकालना है एफ एस, तो ये ई टू द पावर एस डिवाइड में लेके जाओगे तो ये कैसे जाएगा, डिवाइड में ई टू द पावर -s होके जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा। नाउ द सेकेंड मेथड इज, आपको क्या निकालना था, t ऑफ u t-1 आपको निकालना था कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ठीक है। सो एफ टी इज इक्वल्स टू t इंटू यू t-1। नाउ ये जो t-1 है ये भी यहाँ पे बनाने की कोशिश करो, दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज t-1। नाउ t-1 अब आपको बैलेंस भी करना है, दैट मीन्स t-1 किया तो +1 भी आपको करना होगा टू मेक दिस एज इक्वल टू t इंटू यू ऑफ t-1, ठीक है। सो दिस इंटू दिस कैन बी रिटन एज t-1 u ऑफ t-1 प्लस u ऑफ t-1। नाउ ये क्या लग रहा है आपको, देखते ही पता लग रहा है दैट दिस इज शिफ्टेड वर्जन ऑफ TUT बाय 1 यूनिट। दैट मीन्स TUT का क्या होता है, 1/s² और -1 से शिफ्ट हुआ, दैट मीन्स e टू द पावर s इंटू -1 प्लस UT होता तो 1/s होता, -1 से शिफ्ट हुआ, दैट मीन्स e टू द पावर आएगा s, और कितना कोफिशिएंट क्या होगा इसका, -1, ठीक है। सो ये इसका आंसर होगा और यही आपने निकाला था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ टी इज इक्वल्स टू t² प्लस 3t -7 u ऑफ t-1। नाउ द फर्स्ट मेथड इज मेक दिस एज t। सो इसको t कैसे बनाओगे, पुट t इज इक्वल्स टू t+1 इन एंटायर फंक्शन, दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, f ऑफ t+1, ठीक है, इज इक्वल्स टू t+1 होल स्क्वायर प्लस 3t+1 -7 u t+1 -1, दैट मीन्स ut, ठीक है। नाउ इसको एक्सपैंड करना होगा, स्क्वायर को खोलना होगा, फिर 3t + 3 लिखना होगा इसको, एंड आप जब इसको एक्सपैंड कर दोगे
देन आपको किस तरह से मिलेगा, t, सो यहाँ से आपको मिलेगा t² + 5t - 3 ut, ठीक है। और ये क्या हुआ, f ऑफ t + 1। नाउ अगर ft का लाप्लास fs है तो f ऑफ t + 1 का क्या होगा, f ऑफ s इंटू e⁻+s, ठीक है। t² का लाप्लास क्या होगा, ये 2 है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 + 1 पावर आएगा, दैट मीन्स 3 + 5, t है तो नीचे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ t है दैट मीन्स 1, तो यहाँ 1 फैक्टोरियल आएगा, -3 ut दैट मीन्स 1/s, ठीक है। और ये e⁻s है तो ये डिवाइड में जाएगा तो उधर कैसे आएगा, मल्टीप्लाई में एज e⁻−s आएगा, ठीक है। सो 2 फैक्टोरियल इज़ 2 एंड 5 × 1 फैक्टोरियल इज़ 5, और ये आपका आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, देयर इज अ सिग्नल xt, द लाप्लास ऑफ xt इज xs इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। फाइंड xt, दिस इज द क्वेश्चन। सो जब भी लॉग का क्वेश्चन होगा, दिस इज log a by b, log a by b means log of a minus log of b, that means log s + 5 minus log of s + 6। जब भी log का क्वेश्चन होगा, यूज डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑन द log साइड। सो log साइड फ्रीक्वेंसी डोमेन की तरफ है, सो आपको क्या यूज़ करना है, d/ds ऑफ xs, ठीक है। बट आपको ध्यान आया कि एक बार डिफरेंशिएट होता है तो माइनस साइन आता है, और डिफरेंशिएट कब होता है, जब टाइम डोमेन में t से मल्टीप्लाई करते हैं। सो xt का लाप्लास xs है तो txt का लाप्लास क्या होगा, -d/ds ऑफ xs, दैट मीन्स माइनस ऑफ d/ds ऑफ xs। सो d/ds ऑफ दिस इज log ऑफ समथिंग का लाप्लास क्या होता, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/this 1/s + 5, ठीक है, माइनस 1/s + 6, ठीक है। एंड दैट मीन्स ये क्या होगा, ये माइनस साइन जब जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये s + 6 हो जाएगा और ये s + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो s + 6 एंड s + 5 एंड s + 5 minus s + 6, दैट मीन्स -s - 6। सो ये s से s कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड 5 - 6 इज -1, ठीक है। सो दिस इज -d/ds ऑफ xs, ठीक है। सो xt का लाप्लास आपका क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। सो अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आपको लाप्लास इन्वर्स निकालना है। सो आपको क्या करना होगा, आपको लाप्लास इन्वर्स निकालना है तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, दैट मीन्स आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो नहीं करना था आपको, और वो कौन सा है, ये, ठीक है। सो यहीं से आपको क्या करना है, दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन वर्जन, आपके पास ऑलरेडी था, ठीक है। नाउ दिस इज txt and the Laplace of txt is this, ठीक है। Now that means txt is equals to Laplace inverse of this, ठीक है। That means 1/s + 6, ये +6 है इसलिए यहाँ -6t आएगा, ठीक है, ut माइनस साइन, ये +5 है इसलिए e⁻−5 आएगा ut। सो ये क्या है, दिस इज़, ये टोटल क्या है, txt, मुझे तो xt चाहिए, दैट मीन्स डिवाइड बाय t। सो दिस इज योर सिग्नल xt। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ft इज इक्वल्स टू 1 - e⁻t डिवाइडेड बाय t इंटू ut का लाप्लास fs क्या होगा, ठीक है। नाउ इसको आप किस तरह से करेंगे, आपको 1 - e⁻t का पता है, वो क्या होता है, 1 - e⁻t, ut का क्या होगा, 1 ut का होता है 1/s माइनस साइन, e⁻t का क्या होगा, 1/s, यहाँ +1 है तो यहाँ -1 आएगा, ठीक है। नाउ
अब एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी दैट डिवाइड बाय टाइम मीन्स इंटीग्रेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था इन द केस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, नाउ 1/s को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, log ऑफ s, माइनस 1/s माइनस 1 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, log ऑफ s माइनस 1। log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल्स टू log ऑफ s बाय s माइनस 1। ठीक है, सो ये आया एंड पुटिंग द लिमिट्स फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो ये क्या हुआ, log ऑफ s बाय s माइनस 1 लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस log ऑफ पुटिंग s, log ऑफ, ये लिमिट किसके ऊपर है, ये लिमिट s के ऊपर है क्योंकि आप ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, सो यहाँ s की जगह ऐसे ही पुट करना है तो वही सेम आएगा s माइनस 1। ठीक है, नाउ जब भी आपको इन्फिनिटी पुट करना होता है तो मैक्सिमम पावर्स आपको कॉमन लेनी होती है। सो ऊपर से s कॉमन लोगे तो s इंटू 1 आएगा और नीचे से s कॉमन लोगे तो क्या आएगा, s इंटू 1 माइनस 1/s आएगा। ये s इन ये s ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स लाइक दिस। अब s को इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ बनेगा और ये कितना हो जाएगा, 0। एंड ये क्या बचेगा, log ऑफ 1 दैट मीन्स 0। सो ये टोटल कितना बचेगा, 0 माइनस log ऑफ s बाई s माइनस 1। नाउ ये माइनस साइन इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएगा। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस log ऑफ a बाई b इज इक्वल्स टू log ऑफ b बाई a। सो ये log ऑफ क्या बन जाएगा, बिकॉज ऑफ माइनस साइन ये उल्टा हो जाएगा। सो s माइनस 1 चला गया ऊपर और s आ जाएगा नीचे। ठीक है, सो दिस इज, ये क्या हुआ, दिस इज द लाप्लास ऑफ 1 माइनस e टू द पावर t बाय t ut।